आप दिव्यांग हैं, इस बात का अफसोस मत कीजिए। आप अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, इस बात को लेकर के आप मन में यह मत सोचिए कि आप कुछ बेहतर नहीं देख सकते हैं दूसरों के मन में। आप यदि अपने पाँव से चल नहीं पाते हैं तो यह मत सोचिए कि आप दुनिया में विशेष सफ़र को तय नहीं कर सकते हैं। आपकी दो भुजाएं यदि नहीं हैं, जन्म से अथवा जन्म के कुछ माह उपरांत आपने अपने दो हाथों को खो दिया अथवा आपके एक हाथ नहीं है, आपके पास शारीरिक अंग की कमी हो सकती है, मगर मन के किसी कोने में इस बात की कमी न रहे कि आपके पास शारीरिक अंग नहीं है तो आप कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन में आशा और उम्मीद कदापि कम न रहने दें। और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यदि आप किसी अंधे व्यक्ति को यदि अंधा कहते हैं, कोई व्यक्ति यदि चल नहीं पाता है तो यदि आप उसको लंगड़ा कह करके संबोधित करते हैं, यदि कोई व्यक्ति यदि कहीं न कहीं यदि कुछ बातों को नहीं सुन पा रहा है तो यदि आप उसको बहरा कह करके संबोधित करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने मन से निकले हुए भावनाओं को यदि अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है बोल करके तो उसको यदि गूंगा कह करके संबोधित करते हैं, तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल न करें। एक पल के लिए आप उन लोगों के दर्द को महसूस करने के लिए यदा कदा कीजिए क्या तो मात्र एक काम कीजिए, आपको उनकी पीड़ा उनका दर्द महसूस हो जाएगा। और आपने यदा कदा इस चीज़ को महसूस भी किया होगा जब यदि मान लीजिए कि उस कोने पर कोई सामान रखा हुआ है, हम कमरे में बैठे हुए हैं, रात का समय है, लाइट चली जाए, वहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है, बेंच के सफ़र को तय करके हमें वहाँ पहुँचना है, हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, केवल लाइट के अभाव में हमें वहाँ जाना है और वहाँ जा कर के उस वस्तु को लेना है, तब एक अंधे का क्या दर्द होता है। एक व्यक्ति को जिसे दिखाई नहीं पड़ती है उसके दर्द को आप महज 1 मिनट में उस वस्तु तक पहुंचने में आपको उस व्यक्ति के दर्द का पता चल जाएगा। तब उम्मीद है कि आप कभी भी उसे अंधा नहीं कहेंगे, अंधा कह करके संबोधित नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। यदि आपका कभी एक पाँव टूट गया होगा, भगवान न करे यदि न टूटा हो तो आपका कोई पाँव टूटे, यदि पाँव यदि टूट गया होगा तो आपको ज़रूर एहसास हुआ होगा कि जो व्यक्ति जन्म से नहीं चलता है, नहीं चल पाया, तो उसके अंदर क्या पीड़ा होती है कि एक कदम चलना भी कितना दुष्कर हो जाता है। तो बहुत दुख होता है जिनके पास शारीरिक अंग की कमी होती है। परंतु मेरा निवेदन दोनों पक्षों से है, जिनके पास शारीरिक अंग की कमी है, जिनके पास मानसिक कहीं न कहीं रोगी जो हैं, जो कि समाज में जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति गलत विचारधाराएं उन लोगों के मन में होती है, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप उन दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति रखें। और जो दिव्यांग हैं उनसे मेरे लिए मेरी मन के उद्गार से यही प्रार्थना है और आपसे अपेक्षा है, आप यदि दिव्यांग हैं तो इस बात का तनिक भी मन में इस बात को लेकर के गलानी न रखें कि मैं दिव्यांग हूँ तो मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता। आपको ईश्वर ने यदि कहीं न कहीं शारीरिक अंग की कमी दी है तो इसके पीछे ईश्वर की भी कोई मंशा होगी। ईश्वर के इस निर्णय का हाथ जोड़ करके स्वागत कीजिए। भगवान ने यदि किसी भी प्रकार से यदि आपको वंचित किया है, चाहे वो शरीर के अंग से हो, आर्थिक संसाधनों से हो या फिर किसी भी प्रकार से हो, यदि हमें ईश्वर ने यदि किसी न किसी रूप में यदि हमें अगर कोई अंग हमें बेहतर नहीं दिया है तो इस बात का रोना नहीं रोना है, बल्कि ईश्वर का थैंक्स करना है कि ईश्वर कम से कम किसी भी रूप में सहे आपने इस धरती पर श्रेष्ठ प्राणी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में आपने मुझे जीवन तो दिया ना प्रभु, आपका अनेक आभार है। मैं देख पाऊँ सही ढंग से नहीं अगर अपनी माँ को, कम से कम मैं अपनी माँ को महसूस तो कर पा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं, यदि चल नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों से अपनी माँ को देख पा तो रहे हैं, इस बात को लेकर के खुश हो जाइए। यदि आप अपने 2 पाँव से नहीं चल पा रहे हैं, 2 हाथ भी नहीं आपके पास, मगर आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, तो इसलिए ईश्वर का थैंक्स कीजिए कि मैं अपनों को, मैं अपने संसार को आंखों से देख तो पा रहा हूँ। तो इन तमाम कारणों से जो भी संसाधन आपके पास मिले हैं, आप दिव्यांग हैं, परंतु किसी भी प्रकार से आप इस बात को लेकर के न चिंतित रहें कि मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता हूँ। हर प्रकार से आप अभी बेहतर कर सकते हैं। हर प्रकार से यह विश्वास खुद के मन के अंदर रखिए कि संसाधन
की कमी हमारे पास है, शरीर के अंग की कमी हमारे पास है, फिर भी हमें मायूस नहीं होना है। और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग या फिर कहूँ नासमझ वर्ग, जो कि यदि आप अलग अलग नामों से जो शरीर की अंग की कमी, जिनके पास शारीरिक अंगों की कमी है, तो उनके ऊपर यदि आप कटाक्ष करते हैं तो ये कतई सही नहीं है। ध्यान रहे, ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा जो है वो हमेशा ऑन है। यदि किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या सीमित होती है, केवल वही गतिविधियों को नज़र रखा जाता है, आपकी गतिविधियों को। मगर दिन के 24 घंटे आप कौन कौन सा कर्म करते हैं, इस बात का लेखा जोखा हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी और अन्य देवी देवतागण निरंतर करते रहते हैं। तो कर्म का लेखा जोखा होगा। आप आए हैं जहाँ से, हम लोग आए हैं जहाँ से, हमें जाना भी वहीं है। तो ध्यान रहे कि कर्म में कोई कोताही न बरते, किसी का बेवजह कटाक्ष मत उड़ाएं, किसी को बेवजह नीचा मत दिखाएं। जो संसाधन आपके पास है उसमें संतुष्ट रहे, यथासंभव प्रयास करें कि किसी की मदद करें। मदद नहीं कर सकते हैं तो मजाक मत बनाएं।